नमस्कार। लगातार अजीत पवार को लेकर अलग अलग एंगल से हम जानकारियां आपको दे रहे हैं। अजीत पवार का निधन हो गया है। 8:46 पर इस तरह की तस्वीरें और तमाम चीज़ें, तमाम डिटेल्स आनी शुरू हुई और उसके बाद शो की लहर दौड़ गई। लेकिन दो चीज़ें जो उनसे हमेशा जुड़ी रहीं, एक बारामती और दूसरा घड़ी। दरअसल जो लोग हैं वहाँ पर पहुँचे, अजीत दादा उन्हें कहा जाता था महाराष्ट्र की राजनीति में। दादा मराठी में बड़े भाई के लिए भी इस्तेमाल होता है। अजीत दादा उन्हें कहा जाता है। जो प्रत्यक्षदर्शी वहाँ पर पहुँचे, जिन्होंने रेस्क्यू की कोशिश की, उनका कहना ये था कि बहुत ज़्यादा तेज़ आग की लपटें थीं और काफ़ी देर तक तो वो कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि इस तरह से ये ब्लास्ट हुआ था विमान में, जो हादसा हुआ था। आग ने काफ़ी देर तक उस विमान को अपनी चपेट में ले रखा था। 5 लोगों की जान गई है और वो शव इतनी बुरी तरह जल चुके थे, झुलस चुके थे कि आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल था। इस दौरान घड़ी के ज़रिए आइडेंटिफाई किया गया। लोगों का भी ये कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि ये जो हादसा हुआ है या यहाँ पर जो विमान गिरा है उसमें अजीत दादा हो सकते हैं। तो दो चीज़ें जिनका मैंने जिक्र किया, उनमें से एक घड़ी के ज़रिए ही उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ और घड़ी से ही पहचाना गया। ये कहा जा रहा है कि महंगे ब्रांड की वो घड़ी पहना करते थे। अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग दावे हैं। कुछ रिपोर्ट दावा कर रही हैं वो रोलेक्स की घड़ी थी, 8 से 10 लाख कीमत वाली घड़ी, लेकिन उस पर नहीं जाते हैं। घड़ी के ज़रिए उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ। फिर अधिकारियों ने भी घड़ी के ज़रिए ही उन्हें आइडेंटिफाई किया और उसके बाद हालांकि डीएनए मिलान की प्रक्रिया चलेगी, वो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन घड़ी से उनका जो जुड़ाव है, दरअसल यही घड़ी उनका चुनाव चिन्ह भी था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, पहले वो एनसीपी के नेता जब वो रहे, अपने चाचा के साथ वो राजनीति करते रहे। 20 साल की उम्र में उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू कर दिया था। 12वीं तक उन्होंने पढ़ाई भी बारामती से की। बारामती कनेक्शन पर मैं दूसरी बार में आऊँगा। पहला कनेक्शन ये कि घड़ी, यही घड़ी उनका चुनाव चिन्ह था। यही घड़ी उनके आइडेंटिफिकेशन का आधार बनी हादसे के बाद, और इसी घड़ी के लिए अपने चाचा से उन्हें कानूनी लड़ाई तक लड़नी पड़ी। याद करिए वो घटनाक्रम, जिस तरह से अजित पवार अचानक से बीजेपी में यानी महायुति में शामिल हो गए थे। महायुति में शामिल होने के बाद फिर सिंबल की लड़ाई आई। सिंबल की जब लड़ाई आई तो अदालत वो चले गए। हालांकि शरद पवार ने कहा था कि वो अदालत नहीं जाएंगे। उन्होंने अलग अलग सिंबल पे बहुत सारे चुनाव लड़े हैं, लेकिन अजित पवार के पास ही जो एनसीपी का सिंबल यानी घड़ी रहा। वही घड़ी उनकी पहचान था। उसी घड़ी से उनकी पहचान हुई। जो घड़ी उनकी राजनीतिक पहचान थी, वही घड़ी उनकी शारीरिक पहचान, उनके शरीर के पहचान की वजह बनी। शव के पहचान उसी घड़ी के जरिए हुई। एक कनेक्शन। दूसरा बारामती कनेक्शन। वो बारामती जा रहे थे चुनाव प्रचार के लिए, जो पंचायत स्तर के चुनाव होते हैं उस प्रचार के लिए वो बारामती जा रहे थे। इसी बारामती से अजय अजीत कहे जाते हैं। बारामती में पवार परिवार का दबदबा है, या एक तरह से कहें तो पवार परिवार के लिए बारामती एक घर की तरह है। वहाँ पर जो शक्कर कारखाने लगे हैं, वहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है, वहाँ पर जो अंगूर का प्रोडक्शन होता है, वहाँ से जो चीनी निकलती है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनली उसे भेजा जाता है, मतलब उसका निर्यात होता है। तो वो पहचान, बारामती को वो पहचान दिलाने वाले एक तरह से अजित पवार ही थे। चूंकि शरद पवार ने पार्टी को बनाया, कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने पार्टी को बनाया, फिर वो उनकी राजनीति की दिशा बदलती रही, लेकिन बारामती और पूरे महाराष्ट्र में पार्टी को खड़ा करने का काम अजित दादा ने ही किया। इसी बारामती ने करीब करीब उन्हें 8 बार, 6 से 8 बार, मैं संख्या को लेकर थोड़ा भ्रमित हूँ, जिताया और हमेशा वो वहाँ से जीते हैं। इसी बारामती से वो सांसद भी बने थे और फिर अपने चाचा यानी शरद पवार के लिए उन्होंने सीट छोड़ दी थी, और इसी बारामती में उनका सियासी करियर था। और इसी बारामती में आज उनका निधन हो गया, उनका देहांत हो गया, उनका प्लेन हादसे का शिकार हुआ। बारामती वो चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे थे। दो चीज़ों का जिक्र हमने किया, एक घड़ी जो उनकी पहचान थी, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, उस सिंबल के लिए उनके हाथ की घड़ी से, कलाई घड़ी से उनके शव को आइडेंटिफाई किया जा सका। और दूसरा बारामती, जो उनकी कर्म भूमि थी, जहां पर उन्होंने इतना सब कुछ किया, जिस बारामती को एक अलग पहचान दिलाई, जहां की कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए उन्होंने अपना पूरा एक तरह से जीवन समर्पित कर दिया। सांसद बनने के बाद वो कभी फिर राष्ट्रीय राजनीति में नहीं आए, वो महाराष्ट्र की ही राजनीति करते रहे।
छठी बार उन्होंने उप मुख्यमंत्री भी वो बने। ये भी एक अपना रिकॉर्ड है। 20 साल की उम्र से राजनीति उन्होंने शुरू कर दी थी। उनका सियासी सफ़र किसी और वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन जो दो बातें, बारामती जो उनकी कर्म भूमि थी, आज वहीं उनका निधन हुआ। घड़ी जो उनकी राजनीतिक पहचान थी, वही उनके निधन के बाद उनको आइडेंटिफाई करने का एक प्रमुख जरिया बनी।